नमस्कार बच्चों, मैंने आपको PA2 की जो आपकी रिवीजन सीट है उसमें मैंने आपको पाठ 9 जो है उसका अपठित गद्यांश जो है वो मैंने आपको पूरा समझा दिया था। उसके प्रश्नों के उत्तर है वो भी मैंने आपको सॉल्व करवा दिए थे। तो आज आपको यहाँ पर यह जो प्रश्नों के उत्तर जो दिए गए हैं आपकी रिवीजन सीट में वो आपको लिखने हैं, जो फिर से मैं आपको एक बार और बताने जा रही हूँ। वैसे तो मैंने आपको जब ऑनलाइन क्लासेस थे तभी मैंने आपको ये पूरा पैसेज जो है वो समझा दिया था और सारे प्रश्नों के उत्तर भी मैंने सॉल्व करवा दिए थे। फिर से एक बार और मैं बताने जा रही हूँ, तो ये आपको अभी आपकी रिवीजन सीट में फिल करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर CW और डेट लिखेंगे। गुरु द्रोणाचार्य किनके गुरु थे? गुरु द्रोणाचार्य कौरवों और पांडवों के गुरु थे। प्रश्न 2, वे किसे क्या सिखाते थे? वे कौरवों और पांडवों को धनुर्विद्या सिखाते थे। अभी हम आगे देखेंगे प्रश्न 3, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। प्रश्न 3, एक दिन गुरुजी ने क्या सोचा? उत्तर, एक दिन गुरुजी ने राजकुमारों की परीक्षा लेने का सोचा। प्रश्न 4, गुरुजी क्या ज्ञात करना चाहते थे? यानी कि वे क्या पता करना चाहते थे? गुरुजी यह ज्ञात करना चाहते थे कि किसने सही रूप में शिक्षा ग्रहण की है। प्रश्न 5, उन्होंने राजकुमारों को किस समय कहाँ बुलाया? उन्होंने राजकुमारों को प्रातःकाल आश्रम के उद्यान में बुलाया। तो बच्चों, यहाँ पर यह जो प्रश्न के उत्तर है ये मैंने आपको पूरे ऑनलाइन क्लासेस में भी समझाए थे, फिर से और एक बार मैंने आपको बताए हैं। तो ये आपको अभी आपकी रिवीजन सीट में फिल करने हैं। जिन्होंने भी नहीं किया है तो वह कर लेंगे। पाठ 9, वैज्ञानिक लुई ब्रेल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं आपकी रिवीजन सीट में प्रश्न 1, नीचे दिए गए पठित गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर लिखो। तो बच्चों, यह पाठ तो मैं आपको पूरा समझा चुकी हूँ। तो यह जो पठित गद्यांश है ये आपकी टेक्स्ट बुक का ही है, तो आप इसे अच्छी तरह से पढ़ेंगे और यहाँ पर जो प्रश्न दिए गए हैं उनके उत्तर आपको स्वयं ही लिखने हैं। और यहाँ पर आप सामने वाले पेज में भी देख सकते हैं कुछ प्रश्नों के उत्तर है, तो ये भी आपको खुद लिखने हैं। जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे प्रश्न 2, कोई 3 वैज्ञानिक के नाम लिखकर उनके सामने उन्होंने किन किन चीज़ों का आविष्कार किया लिखे। तो बच्चों, यहाँ पर आपको वैज्ञानिक के नाम लिखने हैं और उन्होंने कौन कौन सी चीज़ का आविष्कार किया, आप नाम के सामने उन्होंने जिसका आविष्कार किया है वह आप लिखेंगे यहाँ पर। प्रश्न 3, लुई ब्रेल के बारे में 5-6 वाक्य लिखिए। तो बच्चों, मैंने आपको लुई ब्रेल के बारे में भी बताया था, तो यह भी आप स्वयं लिखेंगे, यह आपका होमवर्क है। प्रश्न 4, कोई एक महान दिव्यांग व्यक्ति के बारे में लिखे कि उन्होंने किस तरह शारीरिक चुनौतियों का सामना किया। तो बच्चों, आपको यहाँ पर जो प्रश्न का उत्तर लिखना है वह मैं आपको आगे दूसरे वीडियो में बताऊंगी। प्रश्न 5,
अगर आपकी कक्षा में कोई दिव्यांग बच्चा है तो आपकी उसके प्रति क्या भावना होगी? आप उसके लिए क्या करोगे? तो बच्चों, कहने का अर्थ क्या है कि अगर आपकी कक्षा में यानी कि आपके क्लास में अगर कोई दिव्यांग बच्चा है यानी कि जो शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो उसके लिए उसके प्रति आपके मन में क्या भावना होगी? आप उसके लिए क्या करोगे? तो यह प्रश्न का उत्तर आपको स्वयं लिखना है, यह आप खुद लिखेंगे। तो बच्चों, यहाँ पर पार्ट 9 जो है उसका अपठित गद्यांश जो है मैंने ऑनलाइन क्लासेस में भी समझाया था, प्रश्नों के उत्तर भी मैंने आपको बताए हैं। वो आपका क्लास वर्क है, आपको फिल करना है रिवीजन शीट में। और पार्ट 9 का जो पठित गद्यांश है उसके प्रश्नों के उत्तर, और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रश्न 2, प्रश्न 3 और प्रश्न 5, यह भी आपको स्वयं ही फिल करने हैं। तो बच्चों, ये आपका होमवर्क है। अभी हम आज व्याकरण का रिवीजन करेंगे, व्याकरण पाठ 11, जो आप आपकी रिवीजन शीट में भी देख सकते हैं, जो मैं अभी आपको यहाँ पर बताने जा रही हूँ। तो बच्चों, यहाँ पर आप सबसे पहले CW और डेट लिखेंगे। जो मैं अभी आपको यहाँ पर समझाने जा रही हूँ इसे अच्छी तरह से आप ध्यान से सुनेंगे और ये आपको अभी फिल करना है। पाठ 11, काल। प्रश्न 1, काल किसे कहते हैं? उसके कितने भेद होते हैं? कौन कौन से? उत्तर, क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। उसके 3 भेद होते हैं, 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। तो बच्चों, वैसे तो मैं आपको ये पूरा करवा चुकी हूँ, तो आपको इसके बारे में पता ही होगा कि काल किसे कहते हैं। आज मैं आपको इसका रिवीजन करवा रही हूँ आपकी रिवीजन शीट में, जो आपको अभी फिल करना है। फिर से एक बार मैं आपको बताने जा रही हूँ कि काल यानी क्या। क्रिया के जिस रूप से उसके करने या होने के समय का पता चलता है उसे काल कहते हैं। उसके 3 भेद होते हैं, 1 भूतकाल, 2 वर्तमान काल, 3 भविष्यत काल। तो बच्चों, ये आपको अभी आपकी रिवीजन शीट में लिखना है। अभी हम आगे बढ़ते हैं प्रश्न 2 पर। तीनों काल को उदाहरण सहित लिखिए। तो बच्चों, यहाँ पर आपको उदाहरण सहित तीनों काल जो है उसके बारे में लिखना है, जो मैं अभी आपको बता रही हूँ। सबसे पहला जो है वह है भूतकाल। क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। उदाहरण, कल मैं मामा के घर गया था। तो बच्चों, भूतकाल यानी क्या? क्रिया के जिस रूप से उसके बीते हुए समय में होने का पता चलता है उसे भूतकाल कहते हैं। जिसका उदाहरण भी मैंने आपको यहाँ पर बताया, कल मैं मामा के घर गया था, यानी कि ये बीते हुए समय की बात हो रही है। अभी हम आगे देखेंगे वर्तमान काल। क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण, मैं बाहर जा रहा हूँ।
तो बच्चों वर्तमान काल का मतलब क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से उसके वर्तमान समय में होने का पता चलता है उसे वर्तमान काल कहते हैं। उदाहरण है, मैं बाहर जा रहा हूँ, यानी कि यह जो क्रिया है वह अभी हो रही है। अभी हम आगे देखेंगे तीसरा, भविष्यत काल। क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण, कल मैं बाहर जाऊंगा। तो बच्चों कहने का अर्थ क्या है कि भविष्यत काल यानी कि क्रिया के जिस रूप से उसके आने वाले समय में होने का पता चलता है उसे भविष्यत काल कहते हैं। उदाहरण है, कल मैं बाहर जाऊंगा, यानी कि आने वाले समय की बात हो रही है। यहाँ पर जो क्रिया अभी हो नहीं रही है, जो हो भी नहीं चुकी है, पर जो आने वाले समय में होगी, तो इसे कहते हैं भविष्यत काल, जिसके उदाहरण मैंने आपको यहाँ पर बताए हैं। तो बच्चों आपको यहाँ पर आपकी रिवीजन शीट में पाठ 11 काल, जिसमें आपको प्रश्न 1 और प्रश्न 2 जो मैंने अभी आपको पूरा यहाँ पर समझाया है वह आपको अभी फिल करना है। प्रश्न 3, निम्नलिखित वाक्यों में काल बताओ। तो यह जो प्रश्न 3 है यह आपका होमवर्क है और ये आप स्वयं करेंगे। यहाँ पर आप पीछे देख सकते हैं आपकी रिवीजन शीट में, यहाँ पर आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आपको इसके काल का भेद बताना है कि यह कौन सा काल है, भूतकाल है, वर्तमान काल है कि भविष्यत काल है। तो बच्चों यहाँ पर इन वाक्यों को आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और आप यहाँ पर लिखेंगे काल का भेद जो मैंने अभी आपको समझाया है। अभी आगे हम देखते हैं यहाँ पर प्रश्न 4, नीचे दिए गए वाक्यों के काल बदलकर लिखो। सबसे पहला वाक्य है, वह खेल रहा है। तो बच्चे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर लिखा है भूतकाल। तो आपको यहाँ पर यहाँ जो वाक्य दिया गया है वह खेल रहा है, यानी कि यह वर्तमान काल है।